दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ झारखंड की नई सरकार पर जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, सत्यजीत जुड़ गए हैं। सबसे पहले चित्रा, आपका रुख करते हुए, ये देरी न्योता देने में दरअसल क्यों हुई, और अगर हुई और चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो आखिरकार चल क्या रहा था? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार चल क्या रहा था राज्यपाल के मन में कि बार बार यहां पर विधायकों की परेड कराने की बात करने वाले चंपई सोरेन को समय नहीं दिया जा रहा था और अचानक से बेहद नाटकीय घटनाक्रम में रात के 11 बजे बुलाया जाता है चंपई सोरेन आलमगीर आलम को, और फिर उनको निमंत्रण पत्र सौंपा जाता है कि कल आप आकर यहां पर अपना न्योता स्वीकार करें और मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। बेहद दिलचस्प रहेगा ये जानना, लेकिन अलग अलग तबकों में इसको लेकर अलग अलग बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर भी विचार यहां पर चल रहा था, तो कुछ तबके कुछ अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लिए अंत भला तो सब भला वो दिन आ गया है। और नेहा, बड़ा दिलचस्प है, देखिए 2 दिनों से यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ था, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी। आज सुबह सुबह ही बेहद तेज धूप खिल गई है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सरकार बनाने को लेकर इस समय कम से कम जो धुंध छाया हुआ था वो पूरी तरह से साफ हो गया है। हेमंत सोरेन के बाद 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके साथ आरजेडी के एक विधायक होंगे, साथ ही आलमगीर आलम भी होंगे। कुल मिलाकर स्थिति अब साफ हो गई है, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है कि 23 साल का ये राज्य, एक छोटा सा राज्य बिहार से जब अलग होता है, लेकिन अब तक 11 मुख्यमंत्री देख चुका है और आज 12वां मुख्यमंत्री देखने जा रहा है। 12:15 बजे का वक्त माना जा रहा है कि उस समय चंपई सोरेन यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको ये भी बताते चले कि शपथ लेने के बाद सबसे बड़ी चुनौती नेहा अब उनके सामने होगी बहुमत साबित करने की। 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, 43 विधायकों को समर्थन की चिट्ठी उन्होंने राजभवन में सौंपी है, लेकिन जब तक बहुमत वो साबित नहीं कर देते हैं, फ्लोर टेस्ट जब तक नहीं हो जाता है, तब तक उनके लिए चिंता बनी रहेगी। शायद यही कारण है कि सारे के सारे विधायकों को एक ही जगह पर रखा गया है, किसी को भी इधर उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर आज से चंपई सोरेन की सरकार झारखंड में अस्तित्व में आने जा रही है। सत्यजीत भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, चित्रा की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था उन्हें हैदराबाद ले जाया जा रहा है, फिर चार्टर्ड प्लेन नहीं उड़ सका। आज क्या ऐसा संभव और मुमकिन हो सकता है कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता है इन तमाम विधायकों को एक जगह ही रखा जाएगा? और दूसरा सवाल ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया जाना है, पीएमएलए कोर्ट में भी फैसला होना है, इस पर क्या हेमंत सोरेन को कहीं पर भी राहत की उम्मीद है? देखिए, ये तो कोर्ट का क्या व्यू रहता है उस पर सारा डिपेंड करेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहाँ पे होगा या नहीं फ्लोर टेस्ट तक। तो एक बात आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा तो एक बात समझ लीजिए कि फिर सरकार जो है इनकी होगी। तो विधायकों को अगर यहाँ पे भी रखते हैं तो बहुत मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि कमान आपके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है और पूरी तरह से यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। सर्किट हाउस में भी वो रख सकते हैं। और ये बता देना आपको उचित होगा कि फ्लोर टेस्ट जो है उसको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश की जाएगी। शनिवार को अगर नहीं होता तो सोमवार को मान के चलिए कि जरूर कर लेंगे। बेशक राज्यपाल ने 10 दिनों का समय दिया है, लेकिन इसको जल्दी करवाया जाएगा, क्योंकि अगर मेजॉरिटी सीख कर लेती है सरकार फ्लोर पे तो 6 महीने के लिए ये सरकार सुरक्षित हो गई। इसके खिलाफ किसी तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है। और 6 महीने यानी बहुत समय होता है, बीच में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे और यहाँ पे साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी शेड्यूल्ड है, तो उसके पहले फिर कोई सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि नियम है कि अगर 6 महीने से कम रहेगा तो फिर किसी की स्वेरिंग इन नहीं हो सकती है, ईसीआई के गाइडलाइंस है। तो एक तरह से यहाँ पे जो यहाँ रूलिंग अलायंस था, महागठबंधन की जो सरकार थी, चेहरा बदल गया है, लेकिन सरकार बनी रहेगी। और सरकार जो है वो चेहरा बदल गया है, लेकिन जेएमएम की सरकार बनी रहेगी। कम से कम ये जेएमएम के लिए राहत की बात है। और इसके साथ ही चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दोपहर लगभग 12 बजे लेने वाले हैं। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही महागठबंधन ने बहुमत की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपकर चंपई सोरेन को नया सीएम बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल को चंपई सोरेन की चिट्ठी स्वीकार करने में 24 घंटे लग गए। देखिए उन 24 घंटों में झारखंड में क्या कुछ हुआ।
आखिरकार झारखंड का सियासी सस्पेंस खत्म। बहुमत के विधायकों की चिट्ठी सौंपने के बावजूद राज्यपाल को 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग गया चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता देने में। ये तस्वीर कल रात की है। तस्वीरें देखिए, राज्यपाल के साथ चंपई सोरेन नजर आ रहे हैं। बुधवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही चंपई सोरेन ने बहुमत के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी थी, लेकिन राज्यपाल ने जल्द बुलाने की बात कहकर विधायकों को वापस भेज दिया। कल शाम दोबारा चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे, लेकिन एक बार फिर वो न्योते की चिट्ठी लाने में नाकाम रहे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इस्तीफे के बाद तुरंत बाद दावा ठोका गया था। 43 विधायक साथ में गए थे और बस में बाहर बैठे रहे, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। जबकि बिहार में आपने देखा होगा कि लगभग 5 घंटे के बाद फिर से सरकार का गठन हो गया, लेकिन यहाँ 22 घंटे गुजरने के बाद जब 5:30 बजे आज शाम को टाइम मिला गवर्नर हाउस में, तो सभी विधायक बहुत उम्मीद में थे। हमारे विधायक दल के नेता माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में 5 अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि वहां गए और उनको लगा कि अभी गठन होने की बात होगी, लेकिन उन्हें कोई टाइम भी नहीं दिया गया और कुछ भी सही नहीं बोला गया। राजभवन पर दबाव बनाने के लिए महागठबंधन की तरफ से 43 विधायकों का ये वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन भी नजर आए, जिन्हें इससे पहले असंतुष्टों में गिना जा रहा था। जल्दी करने का हम विचार कर रहे हैं। दादा, कितना विधायक का समर्थन पत्र सौंपे आप लोग? 43 और बाकी हमारा पास है। ठीक है ना? ठीक। जैसे कि मुख्यमंत्री का हम लोग नहीं लिया है, वहाँ से विधिवत आएगा, है ना? तो 44 हो जाएगा। हमारा कुछ हॉस्पिटल में था, वो लोग भी कल तक में आ जाएगा, इसीलिए 46-47 तक हो जाएगा कल तक में। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। और ये हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुमत के विधायकों का समर्थन होने के बावजूद गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल रहा था, लिहाजा गठबंधन के भीतर खरीद फरोख्त की आशंका प्रबल होने लगी। लिहाजा सभी विधायकों को आनन फानन में चार्टर्ड फ्लाइट से हैदराबाद भेजने का प्लान तैयार किया गया। हमने कल समर्थन पत्र गवर्नर साहब को दे दिया है और सभी लोग जो 43 लोग हैं वो सब लोग साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। भरोसा पूरा है। भरोसा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और उसकी गुलाम एजेंसियों पर नहीं है। कब क्या करेगी किसी को पता नहीं होता। देश में सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही सारी कार्रवाई ईडी की होती है। 2 बसों में भरकर सारे विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट के भीतर भी बैठ गए। बहुत जल्द विमान के अंदर की तस्वीरें बाहर आने लगी, विधायकों के बयान भी आने लगे। बहुमत होने के बावजूद इस प्रकार से राजभवन का महागठबंधन के मुखिया को इंतजार कराना मुझे लगता है असंवैधानिक है। बहरहाल मौसम भी महागठबंधन का साथ नहीं दे रहा था। कोहरे की वजह से जब उड़ान में देरी हो रही थी, विधायक बेसब्र हो रहे थे। विमान में बैठे विधायकों को इसमें भी बीजेपी की साजिश नजर आने लगी। वो फ्लाइट में है और हमारी फ्लाइट को डिटेन किया गया है। शायद कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी कम है और टाइम की टाइम लिया जा रहा है। सारे विधायक इस फ्लाइट में हैं और हमें कहीं लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भी चालते नहीं। इस तरह की घटना निश्चित तौर पर काफ़ी पेनफुल है। काफ़ी देर से हम फ्लाइट में बैठे हुए हैं और अभी तक फ्लाइट का क्लियरेंस नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस कदर से तानाशाह रवैया भाजपा अपना रही है। इसलिए हम सब सारे विधायक लेन में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि संभवतः आज फ्लाइट को कैंसिल करें ये लोग। आखिरकार रात करीब 9 बजे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोहरे की वजह से उड़ान रद्द करने का फैसला सुना दिया। सभी विधायकों को वापस रांची के सर्किट हाउस लौटना पड़ा। विजिबिलिटी नहीं थी इसलिए नहीं जा पाया। वही बना हुआ है कि बीजेपी खेल कर सकती है। अरे भाई, लड़ाई लड़ेंगे ना भाई। बहरहाल थोड़े इंतजार के बाद ही राजभवन से सरकार बनाने का बुलावा आ गया और अब चंपई सोरेन की अगुवाई में झारखंड में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।
चित्रा त्रिपाठी और अनुपम मिश्रा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।